ये जो है ना ओशियन एंड कॉन्टिनेंट का चैप्टर नंबर जो है जो कि 2 है क्लास 6 का। तो चलिए इसे फिर से स्टार्ट करते हैं और ये जो है आपको पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने जो है आपको डाल दिया है तो उसे एक बार ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना आपको पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड एंटायरली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि अगर ये अर्थ है तो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया आपको प्राइम मेरिडियन। तो नदर्न मतलब क्या हो गया, ये साइड। वेस्टर्न मतलब क्या हो गया, ये साइड। यानी कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से इस साइड पर लोकेटेड है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे है। तो वो हो जाएगा आपको नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, पूरी तरीके से आपको जो है नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्टलाइन ऑफ विच ओशियन इज हाईली इंडेंट मेकिंग इट आइडियल फॉर अ नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट। कहने का मतलब है ना कि आपको जो है, अगर ये कोई मान लीजिए ओशन है, अगर ये कोई मान लीजिए ओशन है, तो कौन सा ओशियन जो है ना उस पर आप ना नेचुरल हार्बर्स बना सकते हो, मतलब कि बोट वगैरह को जो है वहां पे ला करके आप आसानी से जो है रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको है मतलब कि वहां की जमीन जो है वो आपको थोड़ी शैलोवर है, ये सारी चीजें। और वो जो है आपको अगर जमीन के बहुत ही अंदर तक जो है आपको गया हुआ है, तो ऐसा कौन सा ओशियन है। तो 27 का क्या हो जाएगा आपको जो है ये अटलांटिक ओशियन, और वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है शायद अटलांटिक ओशियन, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। कौन सा जो है इसमें से कॉन्टिनेंट नहीं है, कौन सा जो है इसमें से कॉन्टिनेंट नहीं है। तो क्या होगा आपको, आर्कटिक जो है वो कॉन्टिनेंट नहीं है। आर्कटिक जो है 7 कॉन्टिनेंट्स में नहीं आता। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का कितना परसेंट जो है आपको कवर्ड है वाटर से। तो ये है आपको 71% जो है आपको कवर्ड है वाटर से। बट फिर भी आई थिंक क्लास 9 या 10 में एक कोट है, वाटर 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 एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब कि पानी पानी सभी जगह पे है और आपको एक भी बूंद पीने के लिए नहीं है। तो याद रखिएगा कि हमारे अर्थ पे बहुत पानी है, बट आपको क्या है कि फ्रेश वाटर का जो हमको अमाउंट है वो खत्म होते जा रहा है। मतलब कि जब अर्थ बनी थी तब जितना पानी था आज भी उतना ही पानी है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम पल्यूट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ओशियन टच द शोर्स ऑफ एशिया, ओशिनिया एंड द अमेरिका। कौन सा ओशियन है जो टच करता है। तो आप देखिए 30 का हो जाएगा बी, पैसिफिक ओशियन। ओके, द रॉकी माउंटेन आर अ मेजर माउंटेन रेंज इन विच कॉन्टिनेंट। तो रॉकी माउंटेन जो है किस कॉन्टिनेंट के मेजर माउंटेन रेंज है, मतलब कि वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन रेंज में आपको जो है आते हैं। तो 31 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। तो रॉकी माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। वन ऑफ द मेजर जो है माउंटेन रेंज में आते हैं। द नील द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड फ्लो थ्रू विच कॉन्टिनेंट। नील नदी जो है आपको कौन सी जो है कॉन्टिनेंट से बहती है। तो हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बहती है। Which ocean is bounded by North America and South America on the west and Europe and Africa on the east? तो क्या दिया है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट। मतलब कि वेस्ट में क्या है, मतलब कि अगर ये डायरेक्शन है तो वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है और आपको जो है साउथ अमेरिका है। ठीक है, बाउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट। और इस साइड क्या है, यूरोप है, और इस साइड क्या है, अफ्रीका है। ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका है और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ये कौन सा जो है आपको कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो 33 में होगा आपको अटलांटिक ओशियन। तो बीच में क्या पड़ रहा है आपको, अटलांटिक ओशियन। ये क्या है आपको, अटलांटिक ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। एशिया, लोकेटेड इन एशिया। कौन सा जो है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो क्या आपको ये बताने की जरूरत है, मतलब सीरियसली, क्योंकि आप सभी को पता होगा, मुझे पता है, और ये है आपको माउंट एवरेस्ट। क्या है आपको, माउंट एवरेस्ट है। विच ऑफ दिस ओशियन रिमेन फ्रोजन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। कौन सा ओशियन है जिस जो कि आपको ज्यादातर फ्रोजन रहता है, यानी कि वहां पे हम ज्यादातर टाइम पे बर्फ जमी हुई रहती है। क्या होता है, बर्फ जमी हुई रहती है। तो वो आपको है आर्कटिक ओशियन। क्या हो जाएगा आपको, आर्कटिक ओशियन। 35 में हो जाएगा ए। 36 का देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल पासेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट। यानी कि अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है
जिससे ये तीनों ही जो लाइन है ना आपको जो है लैटिट्यूडनल लाइन जो है पास करती है। सोचिए सोचिए, तो ये हो जाएगा आपको अफ्रीका। क्या हो जाएगा आपको? अफ्रीका। अफ्रीका से क्या होता है, तो ये तीनों ही लाइन क्या करती है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही क्या करती हैं, पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंडमास इज बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ। अब इसको तो थोड़ा सा ना बना के देखते हैं कि कौन, विच लैंडमास इज बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या है आपको, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन टू द वेस्ट, वेस्ट में क्या है आपको, वेस्ट में है आपको अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन टू द साउथ, और साउथ में है आपको मेडिटेरियन सी। तो कौन सा जो है आपको लैंडमास, यहाँ पे आपको लैंडमास की बात हो रही है, तो जिस लैंडमास की बात हो रही है वो है आपको यूरोप। वो क्या है आपको, यूरोप है। वो क्या है आपको, यूरोप है। Which continent is known for having a large number of marsupials like kangaroos? जैसे आपको कहाँ पे मार्सुपियल ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये देखते हैं आपको, ये जो है आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको कंगारूस भी पाए जाते हैं, वैसे ही ये भी पाया जाता है। विच ओशन इज लार्जली अ लैंडलॉक वाटर बॉडी कंपेयर टू द अदर, बाउंड बाय द एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट। कौन सा ऐसा ओशियन है जो लैंडलॉक है, यानी कि आपको ज्यादातर पार्ट से जमीन से घिरा हुआ है। तो देखते हैं फिर से, तो विच ओशन इज लार्जली लैंडलॉक वाटर बॉडी कंपेयर टू द अदर, बाउंडेड बाय एशिया टू द नॉर्थ, नॉर्थ में उसके एशिया है, अफ्रीका टू द वेस्ट, वेस्ट में आपको अफ्रीका है, एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, ईस्ट में जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो है किस ओशियन के बारे में आपको बात हो रही है, किस ओशियन के बारे में आपको बात हो रही है, तो इंडियन ओशियन के बारे में आपको बात हो रही है। क्या है यहाँ पे, इंडियन ओशियन के बारे में आपको बात हो रही है। व्हाट इज द लार्ज लैंड मास कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर कॉल्ड, मतलब कि एक बड़ा सा लार्ज लैंड मास जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे जो है हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा लैंड मास, देखिए जैसे ये क्या है आपको, ये वाटर है, ठीक है, और बीच में क्या है आपको, बीच में जो है आपको एक लैंडमास है, बीच में क्या है आपको, ये जो है ना लैंडमास है। तो इस जमीन वाले टुकड़े को क्या कहेंगे, ये आपको जो है बताना है। तो 40 क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, और वो है आपको आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइलैंड कहते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय, विच कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन टू द वेस्ट, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट है, उसके जो है ना आपको वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, एंड इज लोकेटेड साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और ये जो है आपको साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। तो आपको बताना है कि क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा आपको साउथ अमेरिका। क्या हो जाएगा आपको, साउथ अमेरिका जो है आपको हो जाएगा, साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट के साउथ में जो है ये लोकेटेड है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा आपको, साउथ अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, तो किस कॉन्टिनेंट पे जो है ये लोकेटेड है, 42 वाला जो है वो हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया। द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट द आर्कटिक ओशियन विथ विच अदर ओशियन, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन के साथ किस ओशियन को जो है आपको कनेक्ट करता है, कौन से ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट मतलब क्या, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो जोड़ता है उसे जो है हम स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ये आप लोग मुझे बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सदर्न ओशियन। क्या हो जाएगा, सदर्न ओशियन। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, किस कॉन्टिनेंट के पास सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो वो एशिया है, क्योंकि एशिया में आपको चाइना भी आता है, एशिया में आपको इंडिया भी आता है, तो दोनों के पास क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना के पास भी और इंडिया के पास भी, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको एशिया के पास ज्यादा पॉपुलेशन है। द सदर्न ओशियन सराउंडेड विच कॉन्टिनेंट, जो सदर्न ओशियन है उसको जो है किस कॉन्टिनेंट ने घेरा हुआ है, तो सदर्न ओशियन को जो है आपको किस कॉन्टिनेंट ने जो है आपको घेरा हुआ है, तो 45 में हो जाएगा आपको अंटार्कटिका। किसने, तो आपको अंटार्कटिका ने सदर्न ओशियन को घेरा हुआ है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर, अर्थ का ये जो है आपको कोर, मेंटल, क्रस्ट, तो क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है।
ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर पार्ट होता है, एटमॉस्फेयर मतलब कि जो एयर वगैरह है जिसने अर्थ को पूरी चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर मिलता है। और लिथोस्फीयर मतलब होता है, आप कह सकते हो समझ सकने के लिए कि लैंड पार्ट, आप कह सकते हो कि जमीन के पार्ट को जो है लिथोस्फीयर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, लिथोस्फीयर हो जाएगा। तो 46 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। 47 देखिए, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। 47 में क्या होगा, तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। कौन सा है, तो अफ्रीका है। Which ocean experienced the phenomena known as the Ring of Fire due to intense volcanic earthquake activity? तो ये होता है आपको पैसिफिक ओशियन में, रिंग ऑफ फायर के पास। तो ये जो है आपको 48 का हो जाएगा सी। मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म, अर्थ का ज्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो किस फॉर्म में जो है आपको स्टोर है, यानी कि किस फॉर्म में जमा करके रखा है, आइस कैप में और ग्लेशियर में। मतलब कि आप कह सकते हो आइस की फॉर्म में जो बहुत सारा फ्रेश वाटर है वो क्या है, स्टोर हो करके रखा गया है। नेक्स्ट है, विच ओशियन कनेक्टेड द पैसिफिक ओशियन थ्रू द पनामा कैनल, पनामा कैनल से पैसिफिक ओशियन को कौन सी चीज जो है कनेक्ट करती है, तो पनामा कैनल से जो है पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है आपको अटलांटिक ओशियन। तो हो जाएगा आपको अटलांटिक ओशियन। तो ये जो है आपको 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। आई होप कि बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इजी ही क्वेश्चंस हैं। और अभी आपको क्योंकि ये सेकेंडरी चैप्टर है, आपको बहुत सारी चीज़ें देकर के डराना नहीं है बच्चों को। तो इनका प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आपके जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई थिंक सारे स्कूल में यूनिट 1 की स्टार्टिंग हो ही गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।